हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनसीईआरटी की ईवीएस। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी ईवीएस के 30 टॉप ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीटेट 2023 में बैठने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट उनको टाइम पर मिलती रहे। हमारे सभी क्लास के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी जानकारी रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? जो लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे उनको ये पता होगा कि जो रेल का टिकट करवाया जाता है उसमें कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है टिकट बुक करने की तारीख, डिब्बे का बर्थ एवं नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही चीज़ें रेल के टिकट में प्राप्त की जाती हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कि रेल के टिकट में क्या क्या चीज़ दी होती है। ये देखिए यहाँ पर फुल एक्सप्लेन भी किया गया है। टिकट में निम्नलिखित जानकारी दी रहती हैं। पीएनआर नंबर दिया रहता है आपका, दूरी दी रहती है कितने किलोमीटर की है, यात्रा शुरू करने की तारीख, किस दिन आपने यात्रा शुरू की और किस टाइम पे यात्रा शुरू की, डिब्बे का नंबर दिया रहता है, बर्थ सीट का नंबर दिया रहता है और कितना किराया लगा वो भी उसमें लिखा रहता है। ट्रेन का नंबर और नाम लिखा रहता है। वह स्टेशन जहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी होती है वो लिखा रहता है और जहाँ तक के लिए ट्रेन पकड़ते हैं मतलब अंतिम स्टेशन का नाम भी उसमें दिया रहता है। तो इतनी सारी जानकारी आपके ट्रेन के टिकट में दी रहती हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जुगाड़ क्या है? एनसीईआरटी की बुक में है ये क्वेश्चन सारे, जो सीटेट में हर बार 15 अंक के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जुगाड़ क्या है। एक प्रकार की नाव है, एक प्रकार का हथियार है, एक प्रकार की गाड़ी है या एक प्रकार का पुल है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जुगाड़ जो होती है ये एक प्रकार की गाड़ी होती है। ये हम आपको देखिए यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए ये एक जुगाड़ है, यहाँ पर दिया है यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। ये फटफट करती हुई चलती है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ये एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ दिया हुआ है कि जुगाड़ क्या है आपका, और ये इमेज भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में दिया है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं देते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 and 3, 2 and 4, 2 and 3 और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी 1 and 2। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। यहाँ पर देखिए जिन जानवरों के शरीर में बाल होते हैं और उनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान नहीं होते, जैसे पक्षी के आपको कान नहीं देखने को मिलते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। इसका एक्सप्लेन देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा जानवर पृथ्वी पर अब नहीं है? अब यहाँ पर अब नहीं है मतलब विलुप्त हो गया है, पहले था लेकिन अब विलुप्त हो गया है। हाथी, बैल, डायनासोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायनासोर, जो पहले थे लेकिन अब ये विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला अक्सर भैंसों के पीठ में बगुला बैठते हैं तो उसका क्या कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। बगुला और भैंस जो होती हैं इनके आपस में सहजीवी संबंध होता है। और साथ में एक चीज़ और होती है जो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये है कि बगुला भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीट, जैसे गाय भैंस जो होती है उनके जुआ कीलनी पड़ जाता है, तो इसीलिए बगुला उनकी पीठ पर बैठता है कि वो उनको खा सके। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति एक साथ कॉलोनी में नहीं रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ततैये, बर्रे, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो ये जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं ये एक साथ कॉलोनी में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन से एक साथ कॉलोनी में नहीं रहते। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मकड़ी जो आपकी होती है ये कॉलोनी नहीं बनाती बल्कि ये जाला बनाकर अकेले रहती है। जहाँ भी आपने जाला देखा होगा वहाँ पर एक ही मकड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि झुंड में कई सारी मकड़ियाँ देखा हो। जबकि आपकी देखिए ततैये बर्रे हैं, चींटी है, दीमक है, मधुमक्खियाँ हैं, ये सभी एक साथ झुंड में रहते हैं कॉलोनी बनाकर, लेकिन मकड़ी जो होती है जाला बनाकर अकेले रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से अंडे देने का काम किसका होता है? रानी चींटी का, सिपाही चींटी का, काम करने वाली चींटी का, या इनमें से सभी का? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चींटियों के विषय में कई पॉइंट हैं कि कई कई तरह की चींटियाँ होती हैं, रानी चींटी, सिपाही चींटी। तो यहाँ पे रानी चींटी जो होती है उसका काम अंडे देने का होता है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन में दिखाऊंगी कि सभी चींटियों का काम बटा होता है। मधुमक्खियों की भांति चींटियाँ भी देखिए मिलजुल कर रहती हैं, झुंड में ही आप लोगों ने देखा होगा लाइन से चलती रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो याद रखिएगा रानी चींटी का क्या काम है? अंडे देना। और सिपाही चींटी का क्या काम है? बिल का ध्यान रखना। और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किस भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मूमा माँ की माँ को कहते हैं? कोंकणी में, मराठी में, गुजराती में, या मलयालम में? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस भाषा में? तो मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मूमा माँ की माँ मतलब नानी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आम पापड़ बनाने में निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? आम के सीजन में आम पापड़ बनाए जाते हैं कई जगह पे। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? चटाई की, कैजुरीना के डंडे की, नारियल से बनी रस्सी की, गुड़ और चीनी की, या इनमें से सभी की? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब आम पापड़ बनाया जाता है तो उसमें जो ज़रूरत पड़ती है इनमें से सभी की पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखिएगा चटाई की भी ज़रूरत पड़ती है, कैजुरीना के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। आम पापड़ को मामरी तांडा भी कहा जाता है। आम पापड़ को तैयार होने में लगभग 4 सप्ताह का समय लगता है। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेन तो हमने किया हुआ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने क्लास 3, 4, 5 तीनों की एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक डाली हुई है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सबको वहाँ पे मैंने डाला हुआ है। वहाँ से आप लोग उसका संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी धाम है, गांधी धाम एक जगह है, वो कहाँ है पूछ रहा है इसमें? गुजरात में, केरल में, राजस्थान में, अहमदाबाद में? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी धाम जो है आपका वह अहमदाबाद में है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि वलसाड एक जगह है जो गुजरात में है और एक जगह कोझिकोड है जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केरल में, असम में, जम्मू और कश्मीर में, या मेघालय में? तो फेरी मैं आपको बता दूं फेरी एक प्रकार की नाव होती है जिसका प्रयोग लोग इस पार से उस पार जाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फेरी का प्रयोग लोग केरल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बांस से बना पुल, असम, ट्राली, लद्दाख, बल्लम, केरल, बैलगाड़ी, राजस्थान? तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
बांस से बना जो पुल होता है इसका असम में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बांस से पुल बनाए जाते हैं। ट्राली, लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो वहाँ लोग इधर से उधर जाने के लिए ट्राली का उपयोग करते हैं। ऐसे ही बल्लम एक प्रकार की नाव है जो केरल में उपयोग में लाई जाती है। लेकिन राजस्थान में आपका बैलगाड़ी नहीं बल्कि ऊँट गाड़ी उपयोग में लाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, बाकी आपके ए बी सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वह कौन सा स्थान है जहां एक विशेष समूह एक विशेष कैंप लगाता है? इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मिजोरम? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक विशेष समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप में जो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनको फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, वेट उठाने वाले जो होते हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। इनका संबंध पूछ रहा है कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं, ये गुजरात से हैं, बिहार से हैं, ये उत्तराखंड से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में काफ़ी पॉइंट दिए हुए हैं। ये है देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, ये एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ये भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? गोवा को, उत्तराखंड को, जम्मू और कश्मीर को या हिमाचल प्रदेश को? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फूलों की घाटी जो है आपकी वो उत्तराखंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? ये देखिए मधुबनी पेंटिंग ऐसी होती है, इसका संबंध कहाँ से होता है? बिहार में, राजस्थान से, मिजोरम से या तेलंगाना से? तो हम आपको बता दें कि जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार में है, मतलब इसका संबंध बिहार से होता है। बिहार में एक ज़िला है मधुबनी नाम का, वही मधुबनी पेंटिंग खुशियों के त्योहारों के मौके में बनाई जाती है। एक्सप्लेन देखिए इसका। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन पर चित्र बनाए जाते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे? मधुबनी पेंटिंग कहेंगे। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मधुबनी पेंटिंग से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो इसका संबंध कहाँ से है? बिहार से। दूसरा, पिसे हुए चावल का घोल बनाकर क्या बनाया जाता है? मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, सभी कुछ इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता या साकरखोरा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौवा जो आपका होता है वो पेड़ की ऊंची डाल में अपना घोंसला बनाता है। इसके साथ साथ कौवा के विषय में और भी पॉइंट हैं जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, कौवे के घोंसले में घास फूस, तिनके, पत्ते, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। यह मतलब कौवा पेड़ की ऊंची डाल में अपना घोंसला बनाता है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोयल जो है अपने अंडे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है? टैपिकोवा, नारियल, अदरक, काली मिर्च? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैपिकोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए केरल में दो चीज़ें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, एक पेड़ ऊंचे पेड़ पर नारियल और दूसरी ज़मीन के नीचे टैपिकोवा। नारियल जो आपका होता है पेड़ में ऊपर होता है, तो मतलब ये ऊंचे पेड़ पर उगाया जाता है, और ज़मीन के नीचे आपका टैपिकोवा उगाया जाता है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा केरल में लोग खाते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऊंचे पेड़ पर क्या? नारियल, और ज़मीन के नीचे टैपिकोवा। और टैपिकोवा को कैसे खाया जाता है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम में, गोवा में, बिहार में या जम्मू कश्मीर में? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा में लोग नारियल में डली हुई
तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, कौन से पक्षी हैं? कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चील, बाज और गिद्ध। ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल चीडी इंडियन रोबिन कहाँ घोंसला बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार इंडियन रोबिन से एक क्वेश्चन आता है। तो कल चीडी इंडियन रोबिन जो होती है कहाँ अपना घोंसला बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच, पत्थरों के बीच, आईने के पीछे या कहीं भी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल चीडी। इसी को इंडियन रोबिन भी कहते हैं। तो ये जो अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में बनाती है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कलचीडी का घोंसला दिखाया गया है, ये पत्थरों से बना हुआ है। कलचीडी पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो आपको ये तीनों ही लाइनें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजू भाई बधेका का संबंध किस क्षेत्र से है? कहानीकार, लेखक, राजनीति या चिकित्सा? तो गिजू भाई की अगर बात करें तो देखिए ये एक लेखक हैं। गिजू भाई एक लेखक हैं और ये बाल कहानियाँ लिखते हैं और ये गुजरात के रहने वाले हैं। 3 ही पॉइंट है इसमें, आगे मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए गिजू भाई बधेका एक लेखक हैं, गुजरात में रहते हैं और बाल कहानियाँ लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न में से किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती? नीम और कीकर की, शीशम की, पीपल की या सागौन की? तो अगर बात आए दीमक नहीं लगती तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ होती हैं उनमें दीमक नहीं लगती है। देखिए एक्सप्लेन, नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा भी नहीं लगता है। अगर गोबर में मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में आप लोग लीप देंगे तो उससे मिट्टी में क्या होगा? कीड़ा नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, रायबरेली, बनारस या कन्नौज। तो अगर जिला की बात करें कि इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी खान कहाँ है? गाजी खान एक जगह है, यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ है? पाकिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी खान जो जगह है वह आपकी पाकिस्तान में है। गाजी खान पाकिस्तान में, सोहना एक जगह है जो हरियाणा में, बेलबनिका एक जगह है जो कर्नाटक में। तीनों याद रखिएगा, गाजी खान पाकिस्तान में, सोहना हरियाणा में, बेलबनिका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश में किसके फूल की सब्जी बनाई जाती है? एनसीईआरटी की बुक में कई फूलों की सब्जियां दिया हुआ है जो अलग अलग जगह पे बनाई जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में किसके फूल की सब्जी बनाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल से सब्जी बनाई जाती है। कुछ और जगह हैं जो मैंने एक्सप्लेन में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में देखिए कचनार के फूल से, केरल में केले के फूल से, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से बल्लम क्या होता है? एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, एक प्रकार की नाव, एक प्रकार का हथियार या एक प्रकार का घर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्लम जो होती है वह एक प्रकार की नाव होती है। ये नाव केरल में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, झटके से गर्दन पीछे करना, उल्लू, मैना, कबूतर या इंडियन रोबिन? यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन ये होता है कि एक होता है उल्लू, उल्लू जो होता है वह अपनी गर्दन 360 अंश तक मतलब पूरी घुमा लेता है। उल्लू जो होता है क्या होता है, 360 अंश पूरी ही अपनी गर्दन घुमा लेता है, लेकिन मैना जो है ये झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है। इन दोनों ही पॉइंटों को आप क्लियर रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न में से कहाँ चाय को कहवा बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, बिहार में या केरल में? तो चाय को जो कहवा बोलते हैं वह बोलते हैं आपका जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिजड़ी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कई पॉइंट हैं, सभी आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में या राजस्थान में। तो खिजड़ी जो पेड़ होता है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाका इनमें से कौन सा है आपका? राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खिजड़ी पेड़ की कई सारी विशेषताएं होती हैं जो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। खिजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके राजस्थान जोधपुर के खिजडली इलाके में मिलते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। रेगिस्तानी इलाके में पानी की तो कमी होती है, इसीलिए ये रेगिस्तानी इलाके में उगता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसकी छाल दवाई में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। कहाँ के लोग? खिजडली इलाके के लोग, जहाँ पर खिजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना व पेड़ काटना मना होता है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके 30 टॉप क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।